ढोलक, हारमोनियम और मंजीरे के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। तस्वीरें छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से सामने आई हैं, जहां विद्यार्थी भगवान से इसी विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों प्रोफेसर शुभा तिवारी ने ओरछा में आयोजित राम महोत्सव के दौरान कथित तौर पर भगवान राम, माता सीता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने रामायण के कई नकारात्मक चरित्रों की महिमा का बखान भी किया था। इसी बात से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाराज है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद वे माफी नहीं मांग रही हैं। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि वे जब तक ओरछा राम राजा सरकार के दरबार में जाकर माफी नहीं मांगती, तब तक विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री दीपक गुप्ता भी मौजूद रहे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के परिसर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुंदरकांड किया जा रहा है। जैसे कि कुलगुरु महोदय जी का बीच में कुछ वक्तव्य आया था, प्रभु श्री राम और वाल्मीकि रामायण और माता सीता के ऊपर उन्होंने किस टाइप से टिप्पणी की थी, जिससे हिंदू समाज पूरा आहत है। और इस आहत को कैसे हम माता सीता के खिलाफ उन्होंने जो बोला उसके उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। और हमारी मांग है कि विद्यार्थी परिषद ये कहना चाहती है, जब तक कुलगुरु मैडम माफ़ी नहीं मांगेंगी तब तक विद्यार्थी परिषद का ये सुंदरकांड चल रहा है। जैसे कि हम सभी बताते हैं कि प्रभु श्री राम की जो यहाँ नगरी है ओरछा, उस ओरछा की नगरी में पवित्र भूमि पर जहाँ प्रभु श्री राम स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं, उसी पवित्र भूमि पर वो बहुत निंदनीय और बहुत एक दुस्साहस वक्तव्य देती है, जहाँ हिंदू समाज को पूरे तरह से मन दुखित है। और करुणा से उनके प्रति हम प्रभु श्री राम जी हमारे पूरे विश्व के नहीं पूरे भारत के एक आदर्श है। और उन्हें मानते भी हमारे रोम रोम में बैठे, हमारे कण कण में बसे हुए प्रभु श्री राम। जब तक कुलगुरु मैडम प्रभु श्री राम जी उस ओरछा की नगरी में जाके माफ़ी नहीं मांगेंगी, तब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन रूप से आंदोलन भी करेगी और प्रयास भी करेगी। हमारी यही मांग है। माफी नहीं मांगती है तो आगे विद्यार्थी परिषद की क्या रणनीति? अगर कुलगुरु महोदय ओरछा प्रभु श्री राम जी की नगरी में जाके माफ़ी नहीं मांगती है तो विद्यार्थी परिषद की आगे की रणनीति हम तय करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे, विश्वविद्यालय परिषद बंद कराने की मांग भी करेंगे और कुलगुरु को इस्तीफे की मांग करने के पेश करते हैं। धन्यवाद। आंदोलन के दौरान कई छात्र छात्राओं ने इस सुंदरकांड पाठ में भी हिस्सा लिया। विद्यार्थियों का कहना है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की तुलना करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर तिवारी ने कई गलतियां की हैं। जी, जो मैम के द्वारा दिया गया है, राम और सीता के ऊपर टिप्पणी की है उन्होंने, उसके लिए हम चाहते हैं कि मैम को थोड़ा सद्बुद्धि मिले। वो चाहे राम और सीता के बारे में थोड़ा जाने कि उन्होंने कहा क्या है और अपने जो उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं उनको सुधार करें। So in her previous video, she said that Ramayana. She said that prior to Tulsidas Ramayana, we have to read Valmiki Ramayana, because in Valmiki Ramayana, Ram and Sita is given as a boy and a girl. That is completely wrong, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, जब वाल्मीकि जी के लिए कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो जब राम का नाम उनने उल्टा जपा और जब जपने के बाद उनको नाम सही आया, तभी वह वाल्मीकि जी से ऋषि वाल्मीकि कहलाए। तब जब उनके नाम में इतना वो है कि वो वाल्मीकि से ऋषि वाल्मीकि कहलाए, तो वो साधारण पुरुष तो हो नहीं सकते, वो निश्चित ही हमारे भगवान हैं जिनको हम आइडल मानते हैं। और उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी की रामायण और वाल्मीकि जी की रामायण में फर्क है, तो उनके में थोड़ा ही फर्क है। तुलसीदास जी ने भगवान को ईष्ट के रूप में माना है, जबकि वाल्मीकि जी ने उनको मानव माना है, लेकिन उन्होंने भी उनको भगवान माना है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य हैं। तो ये उनकी गलती है। एंड सेकेंडली उन्होंने शूर्पणखा की बात कही है। आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आप किसी को प्यार करते हैं, फीलिंग्स को अपना इजहार करते हैं, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू
आप अपनी फीलिंग्स को दिखाएं। लेकिन उन्होंने जो कहा है ना शूर्पणखा के बारे में, शूर्पणखा इज द रीजन फॉर द डिस्ट्रॉय ऑफ रावण होल डायनेस्टी, बिकॉज शूर्पणखा ने ही उनको, एक तो उनको पराये मर्द पे आंखें डालनी नहीं चाहिए, जबकि राम ने उनको साफ इनकार किया था कि वह शादीशुदा हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अपने भाई से कह के युद्ध छड़वा दूंगी। उनके युद्ध के कारण ही आज पूरी रामायण सब जगह विचलित है, और उनके युद्ध की वजह से ही रावण का पूरा वंश समाप्ति की ओर गया है। तो वो कहते हैं कि हमें शूर्पणखा की जो उन्होंने अपनी बात व्यक्त की वो सही है। तो अगर हम किसी की गलत बात को सही बढ़ावा दें तो वो भी तो गलत है। और उन्होंने कहा है मंथरा जी के बारे में कि मंथरा चाहती थी, वो एम्बिशियस होना गलत नहीं है। हाँ, एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन किसी की रॉन्ग डिजायर को अगर अपन सही समझ के उनको राजपाट के लिए दे देते तो वो भी तो गलत है। वो चाहती थी कि भरत राज करे, जबकि अगर राम राज नहीं करते तो क्या हम आज चाहते कि हमें राम राज्य ही चाहिए? हम कैसे समझते कि राम राज्य क्या है? तो उन्होंने मंथरा के बारे में जो कहा वो भी गलत है। और सीता जी के बारे में वो कहती हैं कि सीता जी देवी हैं, लेकिन त्याग की मूर्ति लड़कियां नहीं बनना चाहती। हाँ, तब उनके टाइम पे जो कल्चरल नॉर्म्स थे वो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने त्याग की देवी बने, उन्होंने अपनाया गॉडेस ऑफ रिनंसिएशन। लेकिन आज भी हम सीता माता से सीख सकते हैं। उन्होंने जैसे राम के इमेज लव के लिए उन्होंने अपने रावण की लंका को छोड़ा, तो ये दर्शाता है कि सीता जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो हमारी आइडल हैं और हमारी भगवान है, और हम उन्हें हमेशा मानें। कुल मिलाकर प्रोफेसर शुभा तिवारी के खिलाफ छतरपुर में हिंदू संगठनों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित अन्य सामाजिक लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। उनके द्वारा की गई टिप्पणी से कई लोग खफा हैं। ये नाराजगी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। मेंस एथनिक एंड वियर कलेक्शन मृदंग अब आपके अपने छतरपुर में। शादी, पार्टी और सभी मांगलिक अवसरों के लिए सूट, ब्लेजर, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जोधपुरी, टक्सिडो, सेमी इंडो वेस्टर्न, जैकेट, इंडो वेस्टर्न एवं एसेसरीज का लाजवाब कलेक्शन। आज ही आएं और हमारे ऑफर्स का लाभ उठाएं। पता है अपोलो क्रॉस मार्केट, शॉप नंबर 204, जवाहर रोड, बस स्टैंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।